एजी न्यूज हरियाणा पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पहुंचे हैं रावड़दी गांव के अंदर। यहां पर सरपंच पद के एक योग्य उम्मीदवार सुखविंदर जी से बात करेंगे कि वो इस मैदान में क्यों उतरे और वो अपने गांव के लिए क्या क्या करने वाले हैं। सुखविंदर जी, सबसे पहले तो आपको दिवाली और धनतेरस की एडवांस में शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। अजी, आपको शुभकामनाएं देने के साथ साथ हम आपसे पूछते हैं कि आप इस राजनीति के अंदर क्यों उतरे हैं। गांव के विकास के लिए। गांव के विकास के लिए। जी, आपने गांव के विकास के लिए अब तक कोई काम किया है? गांव के विकास के लिए सामाजिक कार्य में भागीदारी और तो अच्छा जी, आपसे बात करी जाओ तो गांव की समस्या में अभी अभी मिला तो आपके गांव के बुजुर्ग कह रहे थे जी, पीने का पानी बहुत खराब आ रहा है। आप देख रहे हैं तो हम देख रहे थे जी, रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है जी। तो आपने क्या सोच रखी है कि आप गांव खातर क्या करोगा पहली कलम पे? पहले पीने के पानी की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा। फिल्टर करवाने की और सुविधा करेंगे डिग्गी के अंदर, और स्ट्रीट लाइटों का, गांव के बाहर सीसीटीवी कैमरे। जी, मैं आपने बताऊं तो आपके गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं की बहुत कमी है। जहाँ तक मैंने पता लगा है तो अपने जो महिला हुए हैं, जो अपनी बहन माँ बेटी हुए हैं, तो उनकी जो डिलीवरी का केस हो जाए एक टाइम, तो वो तो पूछना दादरी तक, पूछना हॉस्पिटल तक, तो बहुत सुविधा बहुत दिक्कत हो जाए है। आप कुछ गांव के लिए भी करोगे कुछ कोशिश? गांव के लिए करेंगे जी कोशिश, उचित व्यवस्था की जाएगी। अच्छा अच्छा जी। तो सरपंच साहब, आज रोटी को नहीं खाई क्या आपने? रोटी तो खूब खाई है जी। क्या रोटी खाई आज? खूब खाई है रोटी तो भाई। सरपंच नहीं नाराज तो नहीं हो रही आज? ना, कोई नाराज को नहीं। हाँ तो दावत में धार। अच्छा, दावत में। हाँ, अच्छा सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, आप तो बात पूछा, तो आपका क्या चल रहा है माहौल? आप गांव में डोर टू डोर जाते होंगे, आपने क्या लागा है? ठीक लगे माहौल मन, बिल्कुल अपने अनुकूल। आपके अनुकूल है जी। हाँ। और जो जैसे मातृ शक्ति है, हाँ, उसका कितना क्या समर्थन मिल रहा है आपने? पूरा समर्थन मिल रहा है जी। पूरा समर्थन मिल रहा है हाँ। जी। ये बापा बात करा युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी आप देख रहे हो, आपके गांव की युवा पीढ़ी, मैंने जहाँ तक पता चला है, बुजुर्ग बता रहे थे जी, कई बार नशा की लत में लग चुके हैं। उनका तर क्या करोगे आप? उनको प्रबंध करे जाओ। क्या प्रबंध करोगे जी? नशा उनको बताया जाएगा कि भाई नशे से नुकसान क्या क्या है। शरीर में भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है। उनको अवगत कराया जाएगा, कोशिश की जाएगी नशे से दूर रहे। आप इसके लिए कोई अभियान चलाओगे जी सरपंच बनने के अभियान बाद? भी चलाएंगे जी। कैंप लगाए जाएंगे और बच्चों को समझाया जाएगा कि भाई इससे दूर रहो। हाँ। जी, मैं बात करूं तो जैसे कि आपका गांव में मैंने जहाँ तक पता चला है कि गरीब आदमी, जो पिछड़ा क्षेत्र का आदमी है, बहुत ज़्यादा है। तो उनके खातिर आप क्या करोगा? जो पिछड़ा है, गरीब है, उसको जो मौलिक सुविधाएं सरकार देना चाहती है, उनको उनका पूरा लाभ मिलेगा। अच्छा जी। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी ये उनको। हमने देखा जी, हमारा युवा भी किसी चीज़ में कमी को नहीं। जो आपने देखा हरियाणा का खेल क्षेत्र में तो बहुत नाम हो चुका है। तो आपके गांव में भी खेल सुविधा में आपने देखा, कई बार गरीब का बालक को है, वो खेल में एक बार लकड़ तो आग गए, लेकिन वो पैसा के कारण फिर दोबारा आगे वो और ऊपर ना पूछ न पावे। तो ऐसा गरीब बालक का खातिर भी क्या मैं करोगा जी? हाँ, उसकी हर संभव मदद की जाएगी, जो हमसे बनेगी वो पूरी मदद करी जाएगी। जो बच्चा आगे निकलने योग्य होगा उसकी सहायता के लिए हम खेल स्टेडियम की जो कुछ काम पेंडिंग है खेल स्टेडियम में, उसको पूरा करवाया जाएगा। जी, बात करा आप शिक्षा की, शिक्षा का क्षेत्र में आपके काम करो जी सरपंच साहब? शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल है, स्कूल में गांव की कमेटी बनाई जाएगी, अध्यापकों और उनका तालमेल के हिसाब से बिठाया जाएगा। वे बच्चों का ध्यान रखें, पढ़ाई में उनके अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू जागरूक करें। न्यू सुनिए जी, सरपंच साहब है ना, ग्रांट ग्रुंट आ जाने तो वह 6-7 महीना पाँच के साल 2 साल पाँच फिर फटाका मारा ग्रांट आली। आप भी नहीं करोगा? ऐसा कोई काम नहीं होगा जी। तो आप किस तरह बताओगा गांव वाले ग्रांट सारा आली? काम पारदर्शी होगा। पारदर्शी होगा जी। हाँ सब। तो जी आप जो आप तो गांव में दे दे पूरा समर्थन, मान लो आप गांव का सरपंच बन गया, तो गांव का सरपंच बनती है, शपथ लेती है, पहला काम के ध्यान मारे आपका कि मैंने यो करना चाहिए गांव खातर? पहला काम ये इसका है,
पानी की समस्या है गांव में, फिल्टर पानी नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। इसके पहला काम यही है जी। अच्छा। और उसके पीने बाद के पानी निरंतर। जिसमें इसमें बीमारी भी ज़्यादा फैलती है पीने के पानी के बगैर। हाँ जी। ये पानी वाली समस्या सबसे जटिल है, यही पहला काम होगा हमारा। पहला काम यो है। इसके बाद यदि मोटा-मोटा 2-4 काम और गिनवाओ आप गाँव खातर अपना सोच रखे होगे, आप सरपंच पद के एक भावी एक अच्छे ईमानदार है यो बताए गए हो। तो आप बताओ कि 2-4 काम गाँव खातर कि भई मन्ने ये तो कति सोच से राखे गाँव खातर ये तो मैं करूँगा। लाइटों का प्रबंध किया जाएगा हाँ। गलियों में फिरने में। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी लगभग गांव में है। हमारे गांव में लाइब्रेरी बच्चों के लिए प्रबंध किया जाएगा, तो बच्चों को दिक्कत ना आए पढ़ाई में। आप इस राजनीति की लाइन में आया क्यों हो? मतलब समाज सेवा करनी है जी। न्यू सुनी है जी सरपंची महीने पैसा दारू तो खूब बटा है, आपने सुनी होगी। तो आप इसने किस हद तक सही मानो पैसा नर दारू ने? पैसा दारू तो किस हद तक नहीं मानते जी, पर इस चीज़ के तो खिलाफ हूँ जी। इस चीज के खिलाफ हो? हाँ। तो आप और जो उम्मीदवार हो आपका गांव में, आप उन्हें क्या कहना चाहो इस बारे में कि भाई दारू और पैसा बारे में? दारू पैसे से इस चीज़ से बचें। अच्छा, अच्छा। हाँ। क्योंकि है ना इलेक्शन का जैसे टाइम आओ है ना जी, बहुत घना दारू और पैसा बहुत ज्यादा बटा है। और जी जैसे कि आपके उम्मीदवार गांव में जी बनना तो सरपंच एक से ची 10 हो ची 5 हो उम्मीदवार। फिर आप किसा मेल जोल चल रहा है गांव में सारा उम्मीदवार बीच में? बढ़िया मेल मेल जोल है जी अपना, तो ये तो 20 दिन का रेला है, बाद में समाज है। ये गांव खातर पूछा तो आपकी गांव की एकता सरपंची की तो इलेक्शन तो आता जाता रहे हैं। हाँ। तो आप आपका उम्मीदवार या आपका जो प्रतिद्वंदी है उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? यही भाईचारा का हिसाब दे रहा हो, कोई द्वेष भावना नहीं आपस में, सब अपने प्रेम से इलेक्शन लड़ो भाई, यही संदेश है अपना तो। जी लास्ट में आप तो पूछा अपना आपका पूरा गांव राउंड दी देखने लग रहा है फिलहाल। तो आप गांव में के मैसेज आप एक सरपंच होते हुए आप एक सरपंच के उम्मीदवार होते हुए अपना गांव ना आप के संदेश देना चाहो आप खातर खुद का वोट बैंक खातर आप के वो मांगना चाहो? मैं तो ये संदेश देना चाहूँ जी, ग्रामवासी सही विकल्प चुने, सही फैसला करें। हाँ, और वोट की अपील करते हैं। आज आप गांव में गया हो डोर टू डोर, आपका अभियान चल भी रहा होगा डोर टू डोर। तो आप ने देखा होगा कि गांव की गलियां में क्या हाल चल रहा है, पानी पुनी खर्चा खुच्चा की की व्यवस्था मिली आपने? हाँ है जी, खर्चा तो कहीं कहीं मान लो, हर जगह तो नहीं है, अगर कहीं कहीं है। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे जी सरपंच एक बार तो दिखा पास दिखा है कोनी 5 साल तक। आप बीच में रहा अपन कितना कम काम भी को नहीं और ना कितना जानू, कत्ती ठल्ली आदमी। हाँ, और फिर गांव कोनी गांव के खातर तो खड़िया पावा। न्यू कहे था जी आजादी था हम तो इब तक कई सरपंच चुने हुए है, हम इब का न्यू देखांगा कौन सो सरपंच मारा खातर के मैं करकी दिखाओगो के करागो। तो आप में कुछ तो जो अलग तो सोच खासियत रखी है हो। वो ही मिलेगा नहीं। अच्छा, अच्छा। हाँ। ये बुड्ढा ने कई बार जिस तरह बुढ़ा बुड्ढा खातर जी बैंक बुंका में इतनी दूर जाना पड़ा है। तो गांव में मैंने सुनी थी कि बैंक बुंक की भी कोई खास व्यवस्था ना है गांव बैंक में। से जी, गांव में बैंक वाले तो कोई दिक्कत ना आवे, अच्छा, नजदीक अच्छा। का है। और पढ़निया खातर है कि मैं लाइब्रेरी कोचिंग हाँ, काचिंग के मैं लाइब्रेरी करोगा सर? की सुविधा करांगा। अच्छा, अच्छा। हम्म। क्योंकि जब ये अपना देश का युवा पढ़ेगा ने, क्योंकि आने वाली पीढ़ी यदि पढ़े है तो ये तो गांव का विकास है, सब तो बड़ा विकास तो युवा आने वाली पढ़ेगा पीढ़ी तो है। ही आगे बढ़ेगा। आने वाली पीढ़ी है सब तो गांव का सब तो बड़ा विकास है। तो उन युवाओं खातर बताओ आप शिक्षा का क्षेत्र में बताओ क्या क्या करने की सोच रखी है? लाइब्रेरी की सुविधा करांगा, स्कूल की एडजस्टमेंट करांगा। ये स्कूल है जिस तरह भाई उसमें कमेटी की वो करी जाएगी, उसको बार बार संभालते रहेंगे। सरकारी अस्पताल में नहीं सुनी है डॉक्टर है ना पूछे। डॉक्टर नहीं पूछेगा तो भी देखेंगे जी, डॉक्टर आओगा, रिक्वेस्ट होगी, डॉक्टर क्यों नहीं आओगा जब सर देखते आपने हैं। बड़ा हो भी गा आप गांव खातर डॉक्टर ने। हाँ, जरूरत के हिसाब से। बिल्डिंग भी थोड़ी कंडम सी है बताई गांव का अस्पताल की। वो तो उसके हिसाब से हो जाएगा, सरकार के मांग रखेंगे जी बिल्डिंग को। आपका गांव में सरकार कितना के विकास कर रही है? आप सरपंच उम्मीदवार हो तो आपने बेरा होना चाहिए भी गांव में अपनी सरकार की क्या भूमिका चल रही है? सरकार की कितना के विकास भूमिका, कर दिया गांव का? सरकार की भूमिका तो सही है जी, कुल मिलाकर ये हमारे तो। और सरकार से क्या क्या उम्मीद चाहो कि मैं आपका गांव में क्या क्या हो जाए? हम तो ये चाहो जी, स्टेडियम का काम है, एक जो लाइब्रेरी है, और बड़का
बिल्डिंग वाला है, वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग का है, गली का, स्ट्रीट लाइट का। हम तो हर उम्मीद रखते हैं सरकार से। तो जी हमने आज अब रावलदी गांव के भावी सरपंच उम्मीदवार सुखविंदर जी से बात करी। उन तक कड़वे कड़वे सवाल भी पूछे और उनसे पूछा कि वह आने वाले टाइम में क्या करना चाहें। इनके साथ बैठे हैं हमारी मेरे जो मातृशक्ति या हमारे जो बड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे कि जी हाँ जी सुखविंदर जी का कैसा दौर चल रहा है। ठीक चल रहा है भाई। आप सरपंच में क्या क्या खासियत देखना चाहोगे? सरपंच एक तो निष्पक्ष आदमी होना चाहिए। मतलब आज नहीं को नहीं, मतलब उसने मेरी वोट गिरी उसने ना गिरी नहीं, बनने के बाद में एक निष्पक्ष बंदा हो, मतलब जो सबके पक्ष में काम करे। और जी आपका गांव का सरपंच तो आप क्या क्या उम्मीद करो हो? थोड़ी आवाज अटकी मेरी तो। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताओ जी, आप के क्या क्या उम्मीद देखो आपका गांव का सरपंच में? भाई सरपंच तो यही उम्मीद है भाई, गांव का विकास करे बढ़िया, निष्पक्ष भाव तो जो भी कोई पंचायती बात हो फैसला हो निष्पक्ष रूप से कवे। जो समस्या है गांव की उन समस्या प्रति जागरूक और खड़ा मिल गांव ने, यही उम्मीद करा भाई गांव का सरपंच से तो और की उम्मीद करी जा सके है। ताऊ जी आप बताओ, क्योंकि आप मैं सब तो बुजुर्ग हो और आपने कई इलेक्शन देख लिया, हाँ देख लिया कई। तो आपने कई इलेक्शन देखा है तो आपने न्यू भी देखा होगा सरपंच के क्या की मुकर जाया करें। तो आप सरपंचा ना आने वाला सरपंचा ने क्या क्या कहना चाहो कि आपने कौन कौन सी बात अब खरा रहना है काम खातर? गांव खातिर भाई इसने तो पूरा जोर लगाणु से हाँ जी। है जन मेरे काम करेगा यो। हाँ हाँ। पॉलिटिक्स बाजी को नहीं, राजनीतिक आदमी को नहीं हो, है ना, सिंपल आदमी है। सबके बीच में ही कोई काम करेगा, कोई वाह बात नहीं, सबकी सलाह लेगी। इसलिए हम इसके साथ भी सर, गांव भी साथ से इसके। आपने के लग गया है इसकी टक्कर में कौन सा हो दूसरा? दूसरा कोई भी को नहीं, कोई भी टक्कर में कौन? कोई टक्कर में। ये बात तो टक्कर बनी नहीं है, ये बात तो 100 में चाल रही कति एक तरफा है? एक तरफा। क्या कैंडिडेट उठ रहे हैं आपका गांव में? 6। 6 कैंडिडेट। हाँ। अच्छा अच्छा, आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जी हरियाणा न्यूज आपने देखा। हम अगले उम्मीदवार से भी मिलेंगे और गांव में सर्वे करांगे कि कौन सा उम्मीदवार में कितना दम है, कौन लास्ट में मैदान में लास्ट तक डटा रहा है। तो आप इस चैनल ने देखता रहो और सब्सक्राइब करो। गांव रावलदी के और उम्मीदवारों से मिलेंगे, उन तभी इसे कड़वे कड़वे तरकते हुए सवाल करांगे कि वह गांव खातर कितना क्या करना चाहे है, क्योंकि सरपंच तो गाँव उम्मीद करेगा कि हमारा सरपंच हमारे गाँव के विकास के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दे और गाँव का हर क्षेत्र में विकास करे। थैंक यू, धन्यवाद।